वंदे मातरम। नमस्कार। महान कलिकारी में अजय भारतीय आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम जिस महान क्रांतिकारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपने जिंदगी के 21 साल एक लक्ष्य का पीछा करते हुए कुर्बान कर दिए थे और आखिर में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की। जन्म हुआ था इनका 1899 में संगरूर, पंजाब में। इनके पिताजी क्रॉसिंग वॉचमैन थे। 1899 में परमात्मा ने इनसे इनकी माता का साया छीन लिया। दो भाई थे, बड़े भाई का नाम मुक्ता सिंह, छोटे भाई का नाम शेर सिंह। 1905 में पिताजी का साया भी इनसे छिन गया था। फिर दोनों भाइयों को अमृतसर के खालसा अनाथालय में लाया गया। वहां पर बड़े भाई मुक्ता सिंह का नाम बदलकर साधु सिंह कर दिया गया और छोटे भाई शेर सिंह का नाम उधम सिंह। उधम सिंह जी शुरुआत से ही राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे। इनके मन में राष्ट्र के लिए एक अलग ही भावना थी, मां भारती के लिए अलग ही भावना थी। ये उन्हीं कार्यों में लग जाते जो मां भारती के लिए होते, या जो अंग्रेजों के खिलाफ कार्य जो होते थे उनमें ये बहुत ज्यादा रुचि लेते थे। बात थी रोलर एक्ट की। जब रोलर एक्ट के विरोध में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके लिए जब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था और जनरल डायर ने वहां पहुंचकर सभी लोगों को गोले से भून देने का आदेश दिया था। उस समय उस सभा में लोगों को पानी पिलाने का कार्य कर रहे थे सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने लोगों को अपने साथ में मरते हुए देखा था, गिड़गिड़ाते हुए देखा था। उस दिन इन्होंने शपथ ली थी, डायर तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी हुई है। जब आंखों के सामने उनके अपनों ने जान गंवाई थी, जब आंखों के सामने उनके अपनों ने जान गंवाई थी, तिलक लगा के माटी का उसने ये कसम खाई थी। जब आंखों के सामने उनके अपनों ने जान गंवाई थी, तिलक लगा के माटी का उसने ये कसम खाई थी, अगर खत्म ना कर सकूं मैं तुझे ओ डायर, अगर खत्म ना कर सकूं मैं तुझे ओ डायर, तो मैंने मेरी माँ की कोख लजाई थी, मैंने मेरी माँ की कोख लजाई थी। ये शपथ ली थी 13 अप्रैल 1919 को सरदार उधम सिंह ने। और आपको पता है इस संकल्प को सिद्धि तक जाने में 21 साल लग गए थे। इसके बाद सरदार उधम सिंह पूर्ण रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो गए थे। इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ काम किया था। ये दक्षिण अफ्रीका गए, केन्या गए, अमेरिका गए। 1924 में अमेरिका में इन्होंने गदर पार्टी की सदस्यता ली और जब 1927 में ये शहीद आजम भगत सिंह के आमंत्रण पर भारत आए तो इन्होंने ऐसे महान क्रांतिकारियों के साथ काम किया। फिर आर्म्स एक्ट के तहत सरदार उधम सिंह की गिरफ्तारी हुई और इनको 5 साल की सजा हुई। सजा पूर्ण होने के बाद सरदार उधम सिंह कश्मीर चले गए और गुमनाम होते हुए जर्मनी और जर्मनी से लंदन, क्योंकि इनका लक्ष्य लंदन में इनका इंतजार कर रहा था। लक्ष्य इतना आसान नहीं था, एक बार चूके तो फिर वो लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता था। इसके लिए इनको सही वक्त का इंतजार था। ये लंदन में कारपेंटरी का कार्य करने लगे, सिनेमा हॉल में कार्य करने लगे। ये वहां एल्डर स्ट्रीट में जाके रहे थे। 13 मार्च 1940 का दिन था। लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। सुबह जल्दी ही सरदार उधम सिंह कैक्सटन हॉल पहुंच गए और इनके पास में एक रिवॉल्वर थी जो कि इनकी किताब के भीतर रखी हुई थी। जैसे ही डायर ने अपना भाषण खत्म किया, सरदार उधम सिंह ने एकाएक करके सारी गोलियां डायर के सीने में उतार दी और डायर वहीं ढेर हो गया। हड़बड़ी इतनी थी कि सरदार उधम सिंह वहां से भाग सकते थे, लेकिन इनके जीवन का मकसद पूर्ण हो चुका था। अब इनको भगने की कोई जरूरत नहीं थी। इनका संकल्प सिद्धि को प्राप्त कर चुका था। जिस काम के लिए इन्होंने 21 साल इंतजार किया था वो कार्य आज इनका पूर्ण हो चुका था। जब जज ने इनसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि मैंने ये किया क्योंकि वो इसी लायक था, वो खलनायक था। इसने मेरे देश के निहत्थे लोगों को मारा।
मेरी आंखों के सामने मेरे लोगों ने दम तोड़ा। आप अंग्रेजों के साम्राज्य में लोग बहुत परेशान हैं। मैं वह कर सकूं जो भारत माता चाहती है, यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज मेरे 21 साल का इंतजार पूर्ण हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। मौत से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। और भारत माता की जय, ये कहते हुए इन्होंने अपनी बात पूर्ण कर दी थी। और 4 जून 1940 को जज ने इनको फांसी की सजा सुनाई। साथियों, वक्त 21 साल का इतना लंबा था कि खूब दिक्कतें आई थी, इनको खूब दिक्कतें आई थी और दिक्कतों में ये पीछे नहीं हटे थे। जब जब रण में बाधा आती, जब जब रण में बाधा आती, जलियांवाला बाग की माटी एक नई ऊर्जा लाती। जब जब रण में बाधा आती, जलियांवाला बाग की माटी एक नई ऊर्जा लाती। भले ही 21 साल लगे मंजिल को पाने में, भले ही 21 साल लगे मंजिल को पाने में, पर मंजिलों की क्या औकात जो हौसलों से दूर चली जाती। पर मंजिलों की क्या औकात जो हौसलों से दूर चली जाती। शहीद आजम भगत सिंह उधम सिंह का हौसला इतना मजबूत था कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को आखिर में उन्होंने प्राप्त कर लिया। 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी की सजा दी गई। ये मदन लाल ढींगरा के बाद में दूसरे व्यक्ति थे जिनको भारत के बाहर फांसी दी गई थी। 1974 में इनकी अस्थियों को भारत लाया गया। साथियों, यदि हमको जीवन में प्रेरित होना है, यदि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना है, तो हमारे पास शहीद आजम उधम सिंह के अलावा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। इनसे अच्छा उदाहरण हमें हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी की बातों से मोटिवेट होते हैं तो वो हमारे लिए क्षण भर की होती है, लेकिन हम ऐसे महान क्रांतिकारियों के कर्मों से प्रेरित हों तो वो स्थायी प्रेरणा हमारे जीवन में बन जाती है कि यदि हम कुछ समय भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दे सके तो हमें वो लक्ष्य हर हाल में मिलेगा। शहीद आजम उधम सिंह ने तो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी एक लक्ष्य के पीछे। जीवन के 21 साल, इसमें एक पीढ़ी निकल जाए पूरी, आप सोचिए, कोई सामान्य सी बात नहीं है। हमें ऐसे महान क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि हमें इन लोगों के बारे में कुछ तो पता हो। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।